अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस मी अख्तर साबिर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो बेटा आज हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का एक अहम चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ अ फ्लूइड डायनामिक्स। तो बेटा हमने आज फ्लूइड्स डायनामिक्स के बारे में पढ़ना होगा। तो ये इसी चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, सही। तो आइए बेटा चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं विच इज़ अ फ्लूइड डायनामिक्स। तो फर्स्ट हेडिंग बेटा हमारा यहाँ पर होगा, वो होगा फ्लूइड। The first point will be what's mean by fluid. फ्लूइड हमारे पास बेटा क्या होता है? द फर्स्ट हेडिंग इज अ फ्लूइड। तो बेटा फ्लूइड को हम कुछ यूं डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि एनीथिंग्स that can that can flow is called, पता है, हर वो चीज जो बह सकता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, सही। अच्छा, तो अब यहाँ पर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड हैं, गैसेस हैं एंड प्लाज्मा, इन तीनों स्टेट को बेटा हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड फ्लूइड्स। लिक्विड, गैसेस प्लस प्लाज्मा स्टेट और कॉल्ड, इसको बेटा हम फ्लूइड्स कहते हैं, सही। अच्छा, आप इस तरह भी कहते हैं, कह सकते हैं बेटा, फ्लूइड को आप कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल मटेरियल हुज वो मटेरियल जिनका फर्स्ट क्या हो, shear फोर्स, वो हमारे पास ज़ीरो। वो मटेरियल जिनका shear फोर्स क्या हो, ज़ीरो। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर इसका shear फोर्स ज़ीरो है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर इसका हमारे साथ shear स्ट्रेस भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो। क्या होगा? वो भी ज़ीरो। इसी तरह अगर स्ट्रेस ज़ीरो है, शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मॉडुलस शेयर मॉडुलस जिसको ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो क्या हो, वो हमारे पास ज़ीरो, सही। उस मटेरियल का नाम क्या होगा? वो हमारे साथ फ्लूइड कहलाएगा। व्हाट इज फ्लूइड? तो आप सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो, हर वो चीज जो बह सकता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। हर वो चीज दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड, उसको बेटा आप फ्लूइड का नाम दोगे। क्या नाम दोगे बेटा? उसको आप फ्लूइड का नाम दोगे, सही। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। शेयर फोर्स क्या होता है? फोर्स
that changes shape is called shear force। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वहां पर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। तो वहां पर आपको ये मॉडुलस और ये स्ट्रेस वगैरह का कंसेप्ट वहां पर आपको मिला हो। तो बेटा जिस तरह हम कहते हैं कि अगर फोर्स जीरो है तो स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सही। तो अगर फोर्स जीरो है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी क्या होगा, वो भी हमारे पास जीरो होगा। और शेयर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो एक मटेरियल के शेप चेंज करने में फोर्स लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शेयर फोर्स कहते हैं। और उसी स्ट्रेस का नाम होगा शेयर स्ट्रेस। अब लिक्विड और गैसेस को उनको शेप बिगाड़ने के लिए फोर्स हमारे पास जीरो होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि द शेयर फोर्स इज जीरो फॉर द फ्लूइड्स और यू कैन से फॉर लिक्विड गैसेस एंड प्लाज्मा स्टेट। अच्छा, ये तो हमारे पास थोड़ा बहुत आइडिया अबाउट फ्लूइड हमारे पास। अब फिर हम जब आते हैं अब बेटा, जब यहाँ पर हम स्टडी ऑफ फ्लूइड, बेटा जो हमारे पास स्टडी ऑफ फ्लूइड होता है, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के स्टडी को बेटा हम यहाँ पर दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड फ्लूइड्स स्टैटिक, फ्लूइड स्टैटिक्स। और सेकंड वन हमारे साथ होगा बेटा, क्या होगा, फ्लूइड डायनामिक। क्या होगा बेटा, फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पर हम फ्लूइड के स्टडी को बेटा हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो ग्रुप्स में हम इसको पढ़ेंगे। एक का नाम हमारे साथ होगा फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा होगा फ्लूइड डायनामिक्स। तो जिस तरह ये नाम से बेटा जाहिर है कि फ्लूइड स्टैटिक, स्टैटिक मीन रेस्ट, तो यहाँ पर आप बेटा क्या कहोगे कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड, द स्टडी of fluids at state of rest is called fluids statics। और यहां पर आप बेटा क्या कहोगे कि द स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट या इन स्टेट ऑफ motion is called fluids dynamics। तो जब बेटा फ्लूइड को स्टेट ऑफ रेस्ट में स्टडी करोगे, फ्लूइड स्टैटिक्स
और जब आप उसी फ्लूइड को स्टडी करोगे इन स्टेट ऑफ रेस्ट तो फ्लूइड स्टैटिक होगा, और जब आप उसको मोशन में स्टडी करोगे तो फ्लूइड डायनामिक्स। सही, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड को हम दो स्टेट में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जिसको आप फ्लूइड स्टैटिक्स का नाम दोगे। द सेकंड वन विल कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक मीन द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन स्टेट ऑफ मोशन। सही। अच्छा, अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इसके जो हमारे साथ एग्जाम्पल हैं, अब आप कह सकते हैं जो आप लोगों के साथ एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल होता है बेटा पास्कल्स प्रिंसिपल। जो पास्कल प्रिंसिपल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। जिस तरह हम कहते हैं कि लेट सपोज यहां पर मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है और इसके मैंने यहां पर कुछ क्या कर दिए, कुछ सरफेस एरिया ले लिए यहां पर। अब आप यहां पर आप एक लिक्विड इसमें भरते हैं बेटा, एक फ्लूइड इसमें लेते हैं, तो यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और इस प्रेशर को मालूम करने के लिए कि यहां पर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, उसको मालूम करने के लिए आपको जो प्रिंसिपल चाहिए होता है वो हमारे पास पास्कल प्रिंसिपल के थ्रू आप इसके प्रेशर वगैरह मालूम कर सकते। अब ये स्टडी यहां पर हम फ्लूइड को इन स्टेट ऑफ रेस्ट स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। सही। फिर अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स लेते हैं तो यही हमारा ये सारा चैप्टर होगा। अब आप कहोगे किसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल मैं आपको एक नहीं बल्कि दो नहीं 10 एग्जांपल दूंगा। सही, कि हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में हमारे पास क्या आता है। लेकिन इसको हम थोड़ा और भी कैटेगराइज करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स को बेटा। यहाँ पर हम दो ग्रुप्स में और डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन विल कॉल एरोडायनामिक। चलिए इसको डिफरेंट मार्क कलर से लिखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड aerodynamic, aerodynamics. The second one is called hydrodynamics. अब हमारे साथ एरोडायनामिक्स क्या होता है, हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है। तो एरो का लफ्ज असल में ये ईयर से निकला यहाँ पर। तो ईयर हमारे पास स्टेट ऑफ गैस में होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ gases in state of what, of motion is called aerodynamics। इस तरह आप लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास हाइड्रो का लफ्ज, हमारे पास हाइड्रो ये हम यूज करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर इंस्टेड ऑफ लिक्विड होता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ लिक्विड in motion is called
हाइड्रोडायनामिक्स। सही। अच्छा, इसको अब हाईलाइट करते हैं। तो यहां पर आप इस तरह कह सकते हैं कि जब भी आप लिक्विड को मोशन में स्टडी करोगे, हाइड्रोडायनामिक गैसेस को पढ़ोगे इन स्टेट ऑफ मोशन, दैट विल कॉल व्हाट, एरोडायनामिक। सही। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे साथ होता है, इसके बाद हम लोगों ने बेटा यहां पर स्टार्ट करना है, which is a very basic concept for fluid, which is called viscosity। यहां पर विस्कोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा यहां पर आपको थोड़ा सा बेसिक जानना होगा बेटा, बेसिक्स। और हम बेसिक्स की तरफ आते हैं। जिस तरह हमारे पास बेटा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्लास 9th में पढ़ चुके हो बेटा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेटा हम किसको कहते हैं? फ्रैक्शन बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं, ये एक अपोजिशन का नाम होता है, अपोजिशन टूवर्ड्स मोशन, अपोजिशन अगेंस्ट मोशन। ये हमारे साथ एक क्या होता है, अपोजिशन का नाम होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? अपोजिशन का एक नाम। सही। और ये फ्रैक्शन जो होता है, ये फ्रैक्शन, ये हमारे पास एक फोर्स होता है। सही। और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है बेटा? फर्स्ट, ये सरफेस पर डिपेंड, मुख्तलिफ सरफेस, अगर सरफेस अगर स्मूथ हो फ्रैक्शन कम, अगर सरफेस रफ हो फ्रैक्शन हमारे पास ज्यादा होगा। इसी तरह ये नेचर पर भी डिपेंड करता है, सरफेस पर। और ये हमारे पास एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम IMF कहेंगे। IMF मीन, वर्ल्ड बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं। IMF मीन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, किस पर? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द, किस पर होता है? टेम्परेचर पर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर हमारे पास डिपेंड नहीं करता, और ये एग्जिस्ट करेगा ड्यूरिंग मोशन। जब आप एक बॉडी को रब करोगे दूसरे बॉडी पर, तो जब आप यहाँ पर आप उसको मूव करोगे तो आपको फ्रैक्शन फील होगा, आपको एक रेजिस्टिव फोर्स फील होगा। जब आप मूव नहीं करते, नो फोर्स नो अपोजिशन। अच्छा, इसी तरह बेटा, इसी तरह ये तो हमारे पास सॉलिड्स के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर ये एक जनरल सा टर्म है फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो हमारे साथ होता है, वो हमारे पास होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी। द नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास होता है वो होता है विस्कोसिटी। लेकिन ये हम फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी का टर्म यूज करते हैं। अब बेटा हम विस्कोसिटी को डिफाइन किस तरह करते हैं? तो बेटा हम सिंपली इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि अपोजिशन, ये भी अब एक अपोजिशन का नाम है,
a position offered among different layers of fluids. फ्लूइड्स के जो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स के दरमियान जो पोजीशन होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम हमारे पास फ्रैक्शन होता है। जिस तरह बेटा आप यहां पर आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक फ्लूइड है, तो इसी तरह ये लेयर्स फॉर्म में होते हैं। इसी तरह बेटा ये लेयर्स फॉर्म में होते हैं। सही। अब इसको बेटा लेट्स सपोज मैं लेयर फर्स्ट का नाम देता हूं, लेयर फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड लेयर सेकंड, और इसको मैं लेयर थर्ड कहता हूं। तो अब ये लेयर्स जो होते हैं ये एक दूसरे पर जब मूव करेंगे तो इनके बीच भी एक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसकी वजह से ये अपोज होगा, ये लेयर को अपोजिशन मिलेगा। सही। इस लेयर को बेटा क्या मिलेगा? एक अपोजिशन मिलेगा, और उसी अपोजिशन का नाम हमारे साथ होता है क्या? वो हमारे पास होता है फ्रैक्शन। स्पेसिफिकली आप उसको क्या कह सकते हैं? विस्कोसिटी कह सकते हैं। लेकिन ये भी लेयर्स के दरमियान एक अपोजिशन का नाम है, जिसको हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जनरली हम इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्लूइड फ्रैक्शन इसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसको हम जो नाम देते हैं यहाँ पर वो हम इसको विस्कोसिटी का नाम देते हैं। सही। चले बेटा। अच्छा, अब यहां पर ये जो विस्कोसिटी होता है, जो विस्कोसिटी होगा बेटा, विस्कोसिटी वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, किस पर बेटा? वो डिपेंड करता है, तो फर्स्ट फैक्टर जो इसका है, फर्स्ट फैक्टर वो हमारे पास प्रेशर पर डिपेंड करता है। सेकंड जो फैक्टर होता है बेटा, जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास नेचर पर डिपेंड करता है। इसी तरह थर्ड जो होगा वो हमारे साथ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सही। अच्छा, अब प्रेशर, तो प्रेशर चेंज करने से भी विस्कोसिटी चेंज होगा, नेचर को चेंज करने से भी विस्कोसिटी चेंज होता है। जिस तरह डिफरेंट मटेरियल का हमारे पास डिफरेंट विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, तो मुख्तलिफ मटेरियल का हमारे पास मुख्तलिफ गाढ़ापन होता है, विस्कोसिटी होता है। इसी तरह जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसके हिसाब से भी हमारे साथ विस्कोसिटी चेंज होता रहेगा। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे बेटा, जो फ्लूइड, तो हमारे पास फिर यहाँ पर दो टाइप्स के हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तो आपको बेटा पता है कि फ्लूइड तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फ्लूइड्स में तो जनरली हम बेटा हम तो या क्या लेंगे, या हम लिक्विड लेंगे, और या हम गैस लेंगे। अच्छा, तो अगर ये फ्लूइड अगर हमारे साथ अगर लिक्विड हो, और या अगर वो गैस हो, लिक्विड्स की अगर हम बात कर लें या अगर हम गैसेस की बात कर लें,
तो टेम्परेचर का बेटा यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो जिस तरह बेटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके साथ बेटा क्या होगा, उसके साथ एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वो हमारे पास डिक्रीज होंगी और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। उसी के हिसाब से बेटा क्या हो जाएगा, फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और जो अपोजिशन है अपोजिशन हमारे पास कम हो जाए। सही। अच्छा, अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन क्या आ सकता है। देख, अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो अगर हम वाटर कोई भी लिक्विड की अगर हम बात कर लें तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके बीच का वो ताल्लुक वो हमारे पास कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मोशन ज़्यादा हो जाता है और अगर फ्लो ज़्यादा हुआ तो अपोजिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही। जिस चीज़ का फ्लो ज़्यादा होगा उसका विस्कोसिटी कम। सही। और जिसका हमारे पास फ्लो कम उसका विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा। सही। अब अगर हम लिक्विड्स के अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लो ज़्यादा, अपोजिशन कम, मतलब विस्कोसिटी हमारे पास कम हो जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर गैसेस का जो होता है, गैसेस का जो विस्कोसिटी होता है बेटा, गैसेस का जो विस्कोसिटी होता है, गैसेस का विस्कोसिटी इज अ ड्यू टू क्या, कोलिजन। हमारे पास किस वजह से होते हैं, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अब अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, एफ टेम्परेचर इज अ इंक्रीज, उसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा, कोलिजन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा और अगर कोलिजन ज़्यादा हुआ तो विस्कोसिटी भी हमारे पास ज़्यादा हो जाए। सही। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं एक रफ सा एग्जांपल दूं कि अगर ये एक पाइप है जिसमें मेरे साथ गैस पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर मेरे साथ एक पाइप है जिसमें गैस पार्टिकल्स हैं, क्या है बेटा, गैस पार्टिकल्स। अब अगर यहाँ पर हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनका आपस में कोलिजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट फ्लो इनका हमारे साथ क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कम हो जाएगा। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, लेट सपोज आप 2-3 बच्चों को दुकान बेच देते हैं और वो बच्चे रास्ते में जाते हुए बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, मतलब कोलिजन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनका दुकान तक जाना और आना हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब वो फ्लो कम हो जाएगा, वो हमारे पास उनका फ्लो रेट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में और आने में।
लेकिन अगर ये आपस में नहीं लड़ेंगे तो जल्दी जाएंगे, जल्दी हमारे पास वापस आएंगे। तो इसी तरह अगर इन पार्टिकल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता है क्या है, इनका कोलिजन ज़्यादा होता है, उनका फ्लो हमारे पास कम हो जाता है, तो विस्कोसिटी पोजीशन हमारे पास बढ़ गई। सही। अच्छा, द सेकंड, दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की यहाँ पर मैंने बात की। अब अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ किस चीज़ की, प्रेशर की अगर मैं बात कर लूँ, सेकंड पॉइंट अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। अगर मैं सेकंड पॉइंट प्रेशर के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि मतलब प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, तो द सेकंड इफेक्ट इज प्रेशर। यहाँ पर तो ये हमारे साथ टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट आपको क्या मिल गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर बेटा हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। द सेकंड बेटा जो हमारे साथ है वो है इफेक्ट ऑफ pressure. The second one will be effect of pressure. Effect of pressure. प्रेशर का बेटा हमारे साथ क्या हो जाता है, जब भी हम लिक्विड का बेटा क्या करते हैं, लिक्विड का, और यहां पर मैं बेटा गैस की अगर बात कर लूं, तो जब बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, अगर मैं यहां पर प्रेशर बढ़ा लूं तो मॉलिक्यूल बेटा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर, हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, और विस्कोसिटी हमारे साथ बढ़ जाए। एक्सेप्ट, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बेटा, वाटर। वाटर में इस तरह नहीं होता, वाटर का अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं। रीजन आपने यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आप लोगों ने रीजन क्या देना है, क्या ब्रेक हो जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनका विस्कोसिटी कम हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अच्छा, द सेकंड जो हमारे साथ यहाँ पर गैसेस का क्या होगा, तो गैस को भी जब यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, उसका हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, और जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। सही। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द लास्ट वन इज कि वो नेचर पर भी डिपेंड करता है। हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल के मुख्तलिफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं। यहाँ पर आप इफेक्ट ऑफ क्या लिख सकते हो, मतलब नेचर के बारे। जिस तरह हम कहते हैं कि डिफरेंट नेचर विल हैव डिफरेंट विस्कोसिटी, या डिफरेंट मटेरियल
material will have different viscosity। जिस तरह बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं मुख्तलिफ मटीरियल के आप मुख्तलिफ विस्कोसिटी दे सकते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सही, चलो पहले यहाँ पर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करते हैं, फिर बाद में आपको यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सही, यहाँ पर आप लिख लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ viscosity। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीन आप इस विस्कोसिटी को आप न्यूमेरिकली किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल वैल्यू आप किस तरह दे सकते हैं एक मटेरियल के विस्कोसिटी के लिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बेटा हम यहाँ पर डिफाइन कुछ यूँ करते हैं, पहले हम इसका बेटा यहाँ पर सिंबल लिख लो, पहले उसके बाद डिफाइन करते हैं। इसको बेटा हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा इज अ ग्रीक लेटर, ईटा, ईटा, ईटा टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ईटा इज सिंबल फॉर इसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसका हमारे साथ फार्मूला क्या होता है बेटा, तो ईटा हमारे साथ होता है फोर्स बाय एरिया बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है किसी चीज़ को टाइम पर डिवाइड करना, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी चीज़ को किस पर डिवाइड करना, डिस्प्लेसमेंट पर। रेट किस चीज़ के लिहाज से मतलब अपने रेट लेना है, चेंज किसके लिहाज से लेना है, अपनी पोजीशन के लिहाज से, पोजीशन वेक्टर के लिहाज से। सही, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट मीन किसी चीज़ को आप डेल्टा एक्स पर डिवाइड करो, डेल्टा एल पर डिवाइड। सही, अच्छा अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन या मैथमेटिकल फार्मूला फॉर व्हाट, फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी के लिहाज से फिर हमारे पास इसके जो यूनिट बनते हैं बेटा, इसके जो हमारे साथ यूनिट आएंगे, इनमें आप यूनिट्स पुट करते जाएं, आपके पास यूनिट आ जाएगा। इसका जो हमारे साथ यूनिट होता है वो हमारे पास होगा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये फिर हमारे साथ बराबर होता है किसके, पास्कल इंटू सेकंड। हमारे पास किसके बराबर होता है, पास्कल इंटू सेकंड के बराबर। सही, अच्छा मतलब आप ऐसा यूनिट आप या ये लिख सकते हैं या आप इसको ऐसा यूनिट में, यहाँ पर आप इसको ऐसा यूनिट कह सकते हैं, दिस इज द एसआई यूनिट। क्योंकि मैंने यहाँ पर एसआई यूनिट यूज़ किए हैं तो मेरे साथ भी रिजल्ट का भी क्या आएगा, वो भी इसका ऐसा यूनिट होगा। इसी तरह बेटा हम इसका लिख सकते हैं, दूसरा यूनिट भी हम इसका लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जिसको बेटा हम पॉइज भी कहते हैं, क्या, पॉइज। सही, इसी तरह इसके लिए हम अमूमन सेंटी पॉइज लिखते हैं, सीपी मीन सेंटी
पॉइज। सही, मुख्तलिफ हम इसके ये यूनिट लिखते। अब यहाँ पर अगर हम नेचर की बात कर लें तो यहाँ पर जो आपके पास मुख्तलिफ मटीरियल के हमारे पास मुख्तलिफ विस्कोसिटी होते हैं। जिस तरह आप विस्कोसिटी ऑफ वाटर लिखते हैं तो हमारे साथ होता है 1.001 मिली पास्कल इंटू सेकेंड। सही, इज नॉट अ पास्कल इंटू सेकेंड है ये। सही, इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्पेस छोड़ दूं। अच्छा, इसी तरह विस्कोसिटी फॉर हमारे पास जो मिल्क होता है बेटा, मिल्क का, उसके लिए 2.1 टू मिली पास्कल इंटू सेकेंड। इसी तरह बेटा हमारे साथ जो ग्लाइसरीन होता है 1410। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो हनी होता है, हनी, ईटा फॉर हनी, ईटा फॉर ग्लाइसरीन। सही, तो ईटा फॉर हनी जो हमारे पास होता है हमारे पास 2000 से लेकर 10,000 मिली पास्कल होता है बेटा। कितना होता है? मिली पास्कल इंटू सेकेंड। सही, अब ये हनी का क्यों इतना डिफरेंट रेंज में आ रहे हैं 2000 से लेकर 10,000? क्योंकि वो पर मुख्तलिफ फैक्टर पर हनी का विस्कोसिटी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर, आप किस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो, उसमें शुगर का लेवल कितना है, सही, उसमें वाटर का कंटेंट कितना है, तो उसी के हिसाब से फिर हमारे पास हनी का डेंसिटी, विस्कोसिटी भी चेंज होता रहता है। सही, तो दिस वाज समथिंग अबाउट विस्कोसिटी, कि हमारे पास विस्कोसिटी क्या होता है। आपने पहले फ्लूइड को डिफाइन करना है, फिर स्टडी ऑफ फ्लूइड, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने विस्कोसिटी का बेसिक जाना, क्या मतलब फ्रैक्शन के मुताबिक हमने इसको डिफाइन किया, और फिर यहाँ पर हमने विस्कोसिटी के डिपेंडेंट्स को यहाँ पर हमने पढ़ा कि विस्कोसिटी क्या होता है। जितना हमारे पास एक मटेरियल का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उतना ही उसका फ्लो कम होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप बेटा एक प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हो लास्ट में, यहाँ पर एक जगह खाली यहाँ पर आप लिख लो कि हमारे पास जो विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू फ्लो रेट। क्या होता है बेटा? फ्लो रेट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो रेट। सही, तो जितना एक मटेरियल का फ्लो ज़्यादा उतना उसका विस्कोसिटी कम, जितना एक मटेरियल का फ्लो कम उतना उसका विस्कोसिटी हमारे साथ ज़्यादा। सही, विद द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय।